नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को क्या रणनीति बनानी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को हमेशा कैसे बनाकर रखें। दोस्तों, किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा को पास करने के लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी चाहिए। मतलब आप कितना पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, इस बात से बड़ी बात यह है कि आप क्या चीज़ पढ़ते हो, कितना सटीक पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, आप कितना सटीक पढ़ते हो और कितना सही चीज़ों को पढ़ते हो। किसी भी परीक्षा का देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भी परीक्षा का आपने जितना भी सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस का परीक्षा में बैठने से पहले कई बार रिवीजन होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपने पूरी साल या 2 साल 3 साल जितनी भी पढ़ाई की है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर पाए तो वो पढ़ा हुआ सारा बेकार हो जाता है। इसलिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले कई बार जितना भी आपने पढ़ा है उसका कई बार रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार रिवीजन की हुई चीज़ें ही हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर याद रहती हैं। जी हाँ, जिन चीज़ों का हमने कई बार रिवीजन किया हुआ है वही चीज़ हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर याद रह पाती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको रिवाइज़ हमने नहीं किया वो हमारे दिमाग से धुंधली हो जाती हैं। इसलिए कई बार रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, यही कारण होता है कि कई बार हम सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाते, जिससे हम एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ सारा भूल जाते हैं। और दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कम से कम एक प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व कीजिए। जी हाँ, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आप एग्ज़ाम देने अगर जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी क्लर्क हो, सीजीएल हो, बैंक हो या लेखपाल हो, वीडियो हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट आप रोज़ सॉल्व कीजिए। क्योंकि देखो, मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं जो उनसे आते थे, और वो घर आकर देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमको आता था लेकिन रिवाइज़ नहीं हो पाया, भूल गए। तो रिवाइज़ होना भी बहुत ज़रूरी है और लगातार प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से पहला फ़ायदा दोस्तों क्या होगा, पहला फ़ायदा आपका ये होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हुए डरोगे नहीं, जिससे आपकी एक डर निकलेगा दिमाग से। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रश्नों को करने की स्पीड बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि दोस्तों, आजकल मैंने एग्ज़ाम्स में ये देखा है कि एग्ज़ाम प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं और उनको स्पीड बहुत चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिना स्पीड के आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। अगर बात करें हम 1 डे एग्ज़ाम्स की, अगर आईएएस पीसीएस को छोड़ दें तो आपको स्पीड चाहिए। क्योंकि देखो, जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सारा खेल जीएस का होता है, लेकिन जितने भी 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी होती है, और बिना स्पीड के आपका एग्ज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा, आपने चाहे कितना ही पढ़ाई की हो। तो स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। और स्पीड किससे बनती है? केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, हर सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है वो उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हैं, उन विषयों को ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता उनको कम समय देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हो उस एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी सब्जेक्टों पर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप मैथ को रोज़ 2 घंटे दे रहे हो तो आपको रीजनिंग को भी 2 घंटे देना पड़ेगा, जीएस को भी 2 घंटे देना पड़ेगा, और हिंदी आती है तो हिंदी को भी 2 घंटे देना पड़ेगा।
और अगर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को भी 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना सीख लीजिए। कभी आप ये सोचो कि रीजनिंग मैथ करने से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच में जी रहे हो दोस्तों। आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब आप सभी सब्जेक्टों को बराबर लेके चलते हो और सभी सब्जेक्टों में बराबर स्कोर करते हो, तभी आप उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लायक बनते हो। जहाँ भी आपने एक सब्जेक्ट लूज़ किया, वहीं आपकी सीट कोई और ले जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही इन बातों को सीख लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और एग्ज़ाम देने के बाद हमने ये बात सीखी तो फ़ायदा क्या है फिर? भाई गलती करने के बाद अगर आप सीखते हो ठीक बात है, लेकिन गलती करने से पहले अगर आप सीख जाओ तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए गलती करने से पहले ही आप सीख लो कि सभी सब्जेक्टों को बराबर आप फोकस कीजिए। और मैंने 90% बच्चों में ये कमी देखी है कि वो सभी सब्जेक्टों पर बराबर फोकस नहीं करते और हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका लूज़ होता है, जिससे वो एग्ज़ाम से बाहर होते हैं। तो ये बात आप दोस्तों समझ लीजिए सही तरह से। दोस्तों जब आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका प्रैक्टिस सेट जब आप लगाओगे तो उसमें अच्छा स्कोर अपने आप बनेगा। और जब प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर अच्छा बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरे खुशी के साथ करोगे। देखिए जब आपका स्कोर बन रहा होता है प्रैक्टिस सेट में, तो आपका मन प्रसन्न अपने आप ही होगा, जिससे आप और ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और हमारा स्कोर नहीं बनता है, तो हमारा उससे कॉन्फिडेंस गिरता है, जिससे हमारा पढ़ाई करने को मन नहीं करता। और प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर कब बनेगा? जब आप सभी सब्जेक्टों पर बराबर फोकस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट लगातार लगाइए, चीज़ों को बार बार रिवाइज भी कीजिए और हर सब्जेक्ट को बराबर फोकस कीजिए। चाहे दिन में पढ़िए चाहे रात में पढ़िए, जब आपका मन करे तब पढ़िए। ये कुछ बात नहीं है कि कोई अगर दिन में पढ़ता है तो आप दिन में ही पढ़ोगे, या कोई रात को पढ़ता है तो आप रात को ही पढ़ोगे। जब आपका मन कीजिए तब आप पढ़ो, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो या शाम हो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करिए। मेन चीज़ ये है, रेगुलर स्टडी आपकी चलती रहनी चाहिए। स्टडी पर कभी ब्रेक मत लगाइए। ठीक है दोस्तों आप सभी अगर इन बातों को फॉलो करते हो तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से हंसते हंसते प्राप्त कर लोगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दोस्तों वो बात ये है कि कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। किसी भी इंसान से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। आपने देखा होगा कि आपके परिवार या रिश्तेदार में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है या किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको लगता है कि यार सभी का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा इससे आदमी की भावना चेंज होती है, थोड़ा हीन भावना उसके अंदर पैदा होती है जब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। तो इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी एक अलग अलग स्थिति में गुजर रही होती है, और स्थिति की तुलना आप नहीं कर सकते। आपकी स्थिति कुछ और है, किसी दूसरे की स्थिति कुछ और है, तो हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। ठीक है, और दोस्तों केवल आपको ये बात आप खुद देख लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको एक अलग शक्ल दी है, और आपकी जैसा इस धरती पर कोई इंसान नहीं है, और ये बात आप जानते ही हैं। तो जब हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो तुलना करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी एक मिली है तो 2 बार क्या सोचना। लाइफ अगर एक मिली है तो इसको खुश होकर जीते रहो, और अपने काम को आगे बढ़ाते रहो और मेहनत करते रहो। सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करता है उसे सफलता मिलती ज़रूर है। बस इतना है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन मिलती ज़रूर है। दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ बनने का सपना आपने देखा है तो उसका कष्ट भी आपको ही सहन करना पड़ेगा।
थोड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहो। डरते क्या हो भाई, कुछ बनने के बाद, कुछ बनने का सपना अगर आपने देखा है तो उसका थोड़ा बहुत दुख तो आपको ही सहन करना है, किसी और को थोड़ी। दोस्तों, समस्या का हल कभी तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। तो ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए लगातार और तरीके से मेहनत कीजिए। देखिए, केवल मेहनत से ही काम नहीं चलता, वो मेहनत सटीक हो, सही दिशा में हो, सिलेबस को देखते हुए हो। एक सटीक मेहनत ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। गलत दिशा में अगर मेहनत करोगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इसलिए मेहनत हो और सही दिशा में हो, ये चीज़ बहुत आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी से संबंधित ऐसी और वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन के ऑल पर तो क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।